बंधुओं, जब हम कैंप की बात करते हैं तो कैंप में हमारे पीएम पैकेज के जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी हम कैंपवासी ही वहाँ मानते हैं, क्योंकि वो परमानेंट रिहैबिलिटेशन नहीं है वहाँ पर, वो भी कैंप ही है वहाँ पर। तो कैंप में सबसे पहले जो हेल्थ इश्यूज है वाटर बॉर्न डिजीज की, जो अनफिल्टर्ड वाटर आता है, जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का वाटर नहीं है, उस पानी पर, जिसकी वजह से हमारे इस छोटे से समुदाय में जिसमें बर्थ रेट बिल्कुल कम है, उसमें एक जवान का, एक आदमी का कम होना हमारे लिए सबसे बड़ी विडंबना की बात होती है। तो मैक्सिमम हमारे, मैं कैंपों में, खासकर जगती कैंप में देखता हूं कि जो किडनी फेलियर्स की डिजीज़ हैं वो मैक्सिमम है, और लिवर फेलियर की, वाटर बॉर्न डिजीज़ की। आप ये प्रेस जो होता है ना, इनका एक काम शोध भी होता है। मुझे लगता है आपने एक शोध करना चाहिए कि जितनी भी आज तक 2020 से लेकर 25 तक डेथ्स हुई हैं, उन पर, उसमें कितनी डेथ्स वो हैं जो किडनी फेलियर की वजह से हुई है, जो लिवर फेलियर की वजह से हुई है, जो वाटर बॉर्न डिजीज़ के रिलेटेड है। तो वाटर बिल्कुल वो एक इशू है। दूसरा इशू है जो कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कैंप, खासकर जगती कैंप की, जो सबसे बड़ा कैंप है, उसकी कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई है। मुझे नहीं लग रहा है कि किसी पेशेंट को हम मेन जो कनेक्शन, मतलब कनेक्टिविटी रोड है जो कंडोली माता से जगती तक है, वहां से किसी पेशेंट को हम शिफ्ट कर सकते हैं मेडिकल कॉलेज। तो इनर रोड्स भी बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। उसके बाद जो सीपेज है, पिछले 3-4 साल से सरकार बिल्कुल सोई पड़ी है। आपने देखा होगा, बाढ़ में बहुत सारे पत्रकार बंधु वहां आए, उन्होंने देखा कि किस तरीके से पानी टपक रहा है छतों से अंदर, सामान सारा खराब हो रहा है, जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। तो वो अच्छा, उसके ऊपर भी ये बोल रहे हैं हमने रिकमेंडेशन भेज दी है, पैसे के लिए भेज दी है, डीपीआर भेज दी है, डीपीआर भेज दी है, लेकिन कोई पैसा सैंक्शन ऊपर से नहीं होता है। हम सोच रहे थे कि अब स्टेट गवर्नमेंट आ गई, पब्लिक गवर्नमेंट आ गई, शायद उस वजह से मतलब कुछ कल्याण होगा, तो नहीं हो रहा है। अब तो ये साल भी गया, क्योंकि अगर आप फंड्स आएंगे भी तो वो यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे मार्च तक, तो वो फंड्स भी इस साल का भी खत्म हो गया। तो इनका इरादा है हमें उसी बारिश में ही रखना।